नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं अपनी बातों को समझाने के लिए 3 प्रकार के व्यक्ति या मनुष्य का एग्जाम्पल दूंगा, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पर जो अपने अंदर की यात्रा में जाना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते या फिर जा नहीं पाते। उनमें क्या कमी रह जाती है, क्यों नहीं जा पाते, उसके बारे में यह वीडियो है। तो 3 व्यक्ति होते हैं, मोटा मोटी उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। पहला व्यक्ति ऐसा होता है जो सिर्फ भौतिकवादी रहता है। वह भौतिकवादी रहता है, उसको भौतिक सुख सुविधा और भौतिक चीज़ों में ही रस रहता है, और वह भगवान के मंदिर भी जाता है, भगवान की पूजा करता है। तो उसे भगवान तो एक ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनको भगवान से भी वही भौतिक चीज़ चाहिए होती है प्रार्थना में कि भगवान मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास शक्ति आ जाए, पावर आ जाए, चुनाव में जीत जाऊं, पार्षद बन जाऊं, मेयर बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं। ये सारी चीज़ मांग पर उसकी दृष्टि रहती है। दूसरा व्यक्ति रहता है, वह पूर्ण अध्यात्म व्यक्ति रहता है। उसे भौतिक चीज़ों से उतना सरोकार नहीं रहता, वह एक लंगोटी में भी रह जाता है और उसे उसका मलाल भी नहीं रहता कि उसके पास कुछ नहीं है। वह हिमालय में एकांत में कहीं भी बंजारों की तरह भटकते रहते हैं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए उनको और फिर वो अपने आप में मस्त रहते हैं और वो कुछ नहीं चाहते अपनी लाइफ से। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन ऐसे होते हैं। कुंभ अभी हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर है ना, बार है ना उनका परिवार है, बस वो बंजारों की तरह भटकते रहते हैं और जो भी उनको लगता है भक्ति भाव पूजा जो उनको करना है वो करते हैं और भौतिक चीज़ों में भटकते नहीं हैं। ये दो व्यक्ति तो आप समझ गए। पहला व्यक्ति बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं। दूसरे व्यक्ति कभी कभार हमको ऐसे दिखाई देते हैं, कभी कुंभ मेले में, कभी हिमालय में, कभी निर्जन स्थानों में हमको दिख जाते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए और वो 2 लंगोटी में ही खुश रहते हैं। अब बड़ी विकराल समस्या यह है कि एक तीसरा व्यक्ति रहता है। तीसरा व्यक्ति वह रहता है जो थोड़ा गहराई में गया हुआ व्यक्ति रहता है। उसे चीज़ें समझ में तो आती हैं कि यह जीवन में कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, वह रेगिस्तान में बहाने जैसा है। कितना भी पानी डालो रेगिस्तान में, सब वो सोख लेगा और कुछ भी हमको मिलेगा नहीं। उससे वह बोध तो आता है और वह ध्यान साधना भी करना चाहता है और वह ध्यान साधना करता है और उसे यह लगता है कि ध्यान साधना ही सार है, क्योंकि लास्ट में हड्डी और राख ही जाना है, बाकी तो सब यहीं छूट जाएगा। तो क्या करना है ये सब चीज़ों का, क्यों कमाएं, क्यों धमाएं, और वह यह निर्णय करके कभी कभी अपना टाइम पूरा
अध्यात्म में दे भी देता है वो 2-3 महीने 4 महीने वो अध्यात्म में देता भी है, लेकिन उसके मन में यह अंदर कचोटता रहता है कि यार मैं अध्यात्म में इतना समय दे रहा हूँ, लेकिन अंदर तो मेरे वो संतुष्टि या संतोष तो नहीं आ रहा है। कहीं यह मार्ग कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। क्या संसार में जो जी रहे हैं संसार की भौतिक सुख सुविधा में, तो क्या वही सही तो नहीं है? क्या मैंने गलत मार्ग चुन लिया है? क्योंकि वो साधना में भी जाके देखता है तो उसे संतुष्टि नहीं मिलती है, और संसार में भी वो जाके देखता है तो वहाँ भी कुछ हासिल नहीं होता, सिफर शून्य लगता है उसको। कितना भी हासिल करो, कुछ भी करो, कितना भी धन दौलत करो, लास्ट में जीरो हो जाना है, कुछ भी हाथ नहीं आना है, तो उसे वह भी लगता है। तो वह अध्यात्म की यात्रा भी गहराई से नहीं कर पाता, न संसार में भी पैर जमा पाता है, और वह दो दिशाओं के बीच अपने आप को बहुत हारा हुआ और असहाय महसूस करता है। मित्रों, जीवन का यह नियम है कि जब तक ऊर्जा किसी भी चीज़ में 100% नहीं लगेगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी। एक गुलाब का फूल या फिर कोई भी फूल खिलता क्यों है? क्योंकि उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा रहती है। अतिरिक्त ऊर्जा से ही फूल, कमल या फिर जितने भी पशु पक्षी हैं, चहचहाते हैं, गीत गाते हैं, उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा है। ये प्रकृति इतनी सुंदर दिख रही है, सारी चीज़ हरी भरी है, तो ये इनके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसके कारण ये हरे हैं। यदि इनके पास पानी नहीं रहेगा या फिर अंदर से पोषण ही नहीं मिलेगा, तो ये पेड़ पौधे, फल पौधे सब सूख जाएंगे। तो जब हमारी ऊर्जा 100% और बिना किसी संदेह के किसी भी चीज़ में बहती है, तो वो फ्लावरिंग होती है, वो खिलती है, और वह सुवास और सुगंध देती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यह तय ही नहीं कर पाते, और करके भी देख लेते हैं, अध्यात्म में जाके भी देख लेते हैं, हिमालय में 3-4 महीने जाके भी देख लेते हैं, 24 घंटे ध्यान करके भी देख लेते हैं कि ध्यान ही सार है, उसके सिवा कुछ भी नहीं जाएगा। ध्यान भी करके देख लेते हैं, लेकिन उनमें एक नीरसता दिखाई देती है, खिलावट नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं, क्योंकि जब ध्यान साधना करते हैं तो वो उनके मन में रहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी वह मैं संतुष्टि, उपलब्धि और जिसे साधु संत कहते हैं तृप्ति, वो ध्यान के माध्यम से मुझे मिल जाए और मैं संतुष्ट हो जाऊं और अपने आप में परिपूर्ण हो जाऊं, तो वो उसी ध्येय को लेकर ध्यान करते हैं। तो जब किसी भी उद्देश्य को लेकर अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ा जाता है, तो वह एक बाधा बन जाता है। संसार में वह एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। संसार का नियम अलग है, अध्यात्म का नियम अलग है। संसार में प्रतिस्पर्धा, दौड़ और रेस, जितना तेज़ी से दौड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको धन, पैसा, पद, शोहरत, PM, CM, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, वो सारी चीज़ आपको रेस से, प्रतिस्पर्धा से मिलेगी। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने उद्देश्य जोड़ा, लक्ष्य जोड़ा, तो वह आपसे उतनी ही दूर हो जाएंगी। जैसे कि क्षितिज जो है वह धरती को छूता हुआ दिखता है दूर से, लेकिन पास में जाओ तो उतना ही दूर फिर हो जाता है। तो वैसे ही जो है अध्यात्म को यदि लक्ष्य बना के उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे,
तो हमें नहीं हो पाएगा और हम त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहेंगे और हम तड़पते रहेंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में प्रतिस्पर्धा दौड़ होने के बाद भी एक समझदार व्यक्ति जो है अपने अंदर थोड़ा सा डूबा है, उसे लगता है कि ये सब व्यर्थ है, तो अध्यात्म की दुनिया में ही सारी चीज़ मिलेगी। और वह यही सोच के साथ अध्यात्म में भी अपना टाइम देता है, महीनों देता है, दिन में कई कई घंटे 3-3 टाइम वो मौन बैठता है, ध्यान करता है, लेकिन उसको लगता है यार कि कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, और उसके अंदर एक खिन्नता रहती है कि काश थोड़ा सा तो मेरे को सुविधाएं मिलती, या फिर थोड़ा सा बाहर से भौतिक सुविधाएं या पैसे की सुविधाएं मिलती, क्योंकि पैसे से दुनिया चलती है और कोई भी चीज़ खाने पीने से लेके ज़रूरत की चीज़ पैसे से ही आती है। तो वह ना अच्छे से पैसा कमा पाता है, ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर पाता है, और ध्यान में जब बैठता है तो उसे वही लगता है जल्दी से जल्दी मेरा ध्यान घटे, संतुष्टि आए, मैं परिपूर्ण तुष्ट हो जाऊं, मुझे किसी चीज़ के अंदर ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी ही, और सांसारिक मन इतने दिन से समाज ने हमें सिखाया है, तो मन सांसारिक चीज़ों के प्रति उत्सुक तो होता ही है। तो दो मार्ग में, दो दिशाओं में मन त्रिशंकु की भांति भटकता है, जैसे कि एक बैलगाड़ी को दोनों तरफ बैल लगा के उसे खींचा जा रहा हो, तब जो है बैलगाड़ी के अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का मन थका हारा और टूटा टूटा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या करे, कैसे करें? हम थोड़ा सा यदि देखेंगे हमारे प्राचीन संतों को, जैसे कबीर दास जी, कपड़ा बुनते बुनते ही वह परम सत्य को उपलब्ध हो गए। संसार उन्होंने छोड़ा नहीं, ना एकांतवास किया, ना हिमालय कभी गए, और काशी में ही रहे। और काशी में जब वो मरने वाले थे तो वह बोले कि मुझे मगहर ले चलो। तो लोगों ने कहा वहाँ तो पापी लोग मरते हैं, तो बोले नहीं, मैं मगहर में ही जाके मरूंगा, क्योंकि लोगों की ये धारणा तोड़ना चाहता हूँ कि स्नान करने से या फिर काशी में मरने से स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होती, मैं जीते जी स्वर्ग में जी रहा हूँ। संत रैदास जो है जूता चप्पल बनाते बनाते ही प्रभु के मार्ग में उपलब्ध हो गए। उन्होंने संसार को छोड़ा नहीं और निष्काम भाव से सभी कर्म को परमात्मा को समर्पित करते गए। संत रविदास, संत रैदास और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, जीवित हैं। वो संत रविदास के बारे में और संत कबीर के बारे में और बहुत सारे ऐसे संत हैं जो अपना काम धाम छोड़ा नहीं उन्होंने, और अपने आप को जो भी काम किया वह प्रभु को समर्पित होकर किया। कबीर दास जी कपड़ा भी बनाते थे, तो वह बोलते थे कि मैं राम के लिए कपड़ा बना रहा हूँ, और राम के भक्तों को ही यह कपड़ा, राम के भक्त ही यह कपड़ा लेंगे, और मैं राम को ही साक्षात जानकर उन्हें यह कपड़ा बेचूंगा अपनी, और उनसे जो भी हमको मिलेगा उससे मैं अपनी जीविका अर्जन करूंगा। गीता का समस्त सिद्धांत वही है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करते जाओ और सब फल को समर्पित करते जाओ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो
हमें साधना के लिए कोई अलग से समय यदि आप खाली हैं तो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप उसे साधना में लगाइए और अध्यात्म में गति करिए। लेकिन आपको हमको संसार को विरोध में रख के सोचना नहीं है। संसार में भी हमको जाना है और अध्यात्म में ही जाना है, क्योंकि संसार और परमात्मा, परमात्मा और संसार दोनों जुड़े हुए हैं। हम उन्हें अपने बुद्धि से अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि यदि आप हिमालय भी चले जाएंगे तो हिमालय में आपको वो सारी चीज़ें आकर्षित नहीं करेंगी जो संसार में करती है, तो आपको लगेगा आपका मन शांत हो गया है। लेकिन जैसे ही आप संसार में लौट के आएंगे तो वो सारी चीज़ वासना आपको फिर से परेशान करने लगेगी। तो इसी संसार में रहकर, इसी जगह, इसी घर, रिश्तेदार, बंधु बांधव के बीच रहकर हमें अपनी साधना को पक्का करना है और पक्का करते हुए गहरे जाना है। और संसार के जो भौतिक सुख हैं उन्हें पाप नहीं जानना है, उन्हें अपनी सुविधा अनुसार भोगना है और अति किसी भी चीज़ के नहीं करना है। पैसे भी कमाना है और अंधी दौड़ में पड़ना नहीं है। पैसे कमाना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीना है और जितना भी समय मिलता है अपने व्यस्त जीवन में से कुछ घंटे हम निकाल ही सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास 12 घंटे 24 घंटे रहते हैं, तो यदि उसके अंदर प्यास है तो वह अपने लिए समय निकाल ही लेगा। और एक समय ऐसे आता है जैसे कि कबीरदास जी बोलते हैं कि उठूँ बैठूँ तो सेवा, खाऊं पीऊँ तो सेवा। उसी की सेवा हो रही है, परमात्मा की ही। परमात्मा ही उसके अंदर से खा रहे हैं, परमात्मा ही उठ रहे हैं, परमात्मा ही बैठ रहे हैं। तो जब तक संसार को परमात्मा मैं बनाकर जिएंगे नहीं, तब तक अध्यात्म की दिशा में गहरे नहीं जाएंगे। तो परमात्मा को और संसार को पृथक पृथक ना समझकर हम अपनी दृष्टि को पैनी करें और देखें कि संसार ही परमात्मा है। और जब भी हमको समय मिले हम अपनी साधना में लग जाएं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कानों कान कि आप भोजन कर रहे हैं। तो यह स्मरण करते हुए करें कि परमात्मा को ही भोजन करवा रहे हैं, खुद को भोजन करवा रहे हैं, लेकिन भाव ही मेन है। परमात्मा जो है कर्म, बाहरी कर्म तो देखते ही है, लेकिन किस भाव से आप कर रहे हैं वो भाव परमात्मा के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा भक्त के भाव देखते हैं। स्नान कर रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए और लाइए, सोचिए कि मैं परमात्मा को स्नान करा रहा हूँ। और कोई भी काम करिए तो आप यह सोचिए कि परमात्मा के द्वारा इसे पूरा किया जा रहा है और परमात्मा ही इसमें स्थापित है। किसी को भी कुछ बोलने के पहले गलत वाणी आपसे निकलती है तो पहले रुक जाएं और बोलें कि मैं परमात्मा हुआ हूँ, मेरे बैठे परमात्मा है और मैं परमात्मा को ही बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार धीरे 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 करके अपने हर कृत्य में परमात्मा को जोड़ते हुए चलें तो उठना, बैठना, सोना सब एक अध्यात्म हो जाएगा, सब एक दैवी और बहुत ही पवित्र कर्म बनता जाएगा और आपका और हमारा जीवन पवित्रता की ओर बढ़ने लगेगा और लोगों को इसकी सुगंध मिलने लगेगी। यह कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, यह आपके अंदर की बात है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप बैठे हैं
और आप परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें परमात्मा को जोड़कर उसमें आप स्थापित हैं, तो आपका कर्ता भाव, हमारा कर्ता भाव धीरे धीरे करके गिरने लगेगा और हम उससे जुड़ने लगेंगे, उस अदृश्य शक्ति से, जिसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें या फिर जो भी नाम है उसे कह सकते हैं। तो चुनौतियाँ, जो संसार की चुनौतियाँ हैं, उनसे दूर नहीं भागना है। हमें अपनी जीविका अर्जन करते हुए, किसी पर निर्भर ना होते हुए अपनी खुद की आजीविका को जुटाना है और उसे परमात्मा को समर्पित करते हुए अपना कर्म को करते जाना है। और इतना दरिद्र कोई भी नहीं कि उसके पास 1 या 2 घंटा समय ना हो। तो उस 1 या 2 घंटे में आप पूरी तरह परमात्मा में डूब जाइए। बाकी समय आप परमात्मा को याद करके, हम याद करके उसे जिएंगे तो जीवन जो है आमूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो तड़प रहे हैं और 2 नाव में सवार हैं और उन्हें लगता है कि संसार में ज़्यादा डूबेंगे तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे और अध्यात्म में डूबते जाएंगे तो एक नीरसता आती जाती है कि हम दुनिया से कट गए हैं और सभी से दूर हो गए हैं। तो एक अंदर जो है सूखापन, एक अंदर जो है एक नीरसता, एक आर्द्रता, वो जो है महसूस नहीं होगी। संसार में हर चीज़ का सुख लेते हुए और परमात्मा को याद करते हुए सारा कृत्य को करते रहें और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा मन असीम आनंद और संतोष से भरता जा रहा है और कर्ता भाव ही दुख का प्रमुख कारण है। और जब परमात्मा को समर्पित करके कोई भी काम करेंगे तो वो सफलता है तो वो उसकी सफलता है, असफलता हो रही है तो उसकी सफलता है। फिर हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हरिओम दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम, आभार।